आपने इस बारे में कुछ मतलब पुलिस के साथ लिया? कुर्सी थी रामपुर के एडिशनल एसपी की और उस पर बैठी थी इल्मा मुबीन, जो रजा डिग्री कॉलेज में बीए थर्ड सेमेस्टर की छात्रा हैं। सामने खड़े फरियादी ने पत्नी से बच्चों की कस्टडी दिलाने की गुहार लगाई तो तुरंत पूछा कि तलाक लेने की वजह क्या थी, क्या आपने मामले में पुलिस की मदद ली। इस पर फरियादी ने पूरी बात बताई तो कहा कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, हम कार्रवाई कराते हैं। इस दौरान इल्मा के तेवर बिल्कुल अधिकारियों जैसे ही दिखे। एक एक करके फरियादियों की समस्याएं सुनी और फिर उन्हें निस्तारित करने के निर्देश दिए। इसी तरह रजा डिग्री कॉलेज में एमएससी सेकेंड सेमेस्टर की छात्रा सेजल कश्यप ने एसपी की कुर्सी संभाली और घरेलू हिंसा, जमीनी विवाद और दुष्कर्म संबंधी समस्याएं सुनी। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। दरअसल मिशन शक्ति के तहत यूपी के जिला रामपुर में रजा डिग्री कॉलेज की छात्राओं को एक दिन का अधिकारी बनाया गया। इस दौरान सेजल एसपी तो इल्मा एडिशनल एसपी बनी। दोनों ने गुरुवार सुबह ऑफिस पहुंचकर चार्ज संभाला और फरियाद लेकर पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान एसपी राजेश द्विवेदी और एएसपी संसार सिंह वहीं बगल वाली सीट पर बैठे रहे और साथ में फरियादियों की समस्याएं सुनते रहे। उधर रोजाना की तरह फरियादी अपनी समस्याएं लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे तो कप्तान की कुर्सी पर सेजल को बैठकर फरियाद सुनते देखकर हैरान रह गए। बाद में जब पता चला कि आज कप्तान की भूमिका में सेजल है तो उन्हें अपनी फरियाद सुनाई और समस्या हल करने की गुहार लगाई। आइए आपको दिखाते हैं कि एक दिन की एसपी और एएसपी बनने के बाद सेजल और इल्मा ने क्या कहा, साथ ही एसपी राजेश द्विवेदी ने इसे लेकर क्या जानकारी दी। सर, मेरा नाम सेजल कश्यप है। मैं रजा डिग्री कॉलेज की एमएससी की छात्रा हूँ, एमएससी सेकंड सेमेस्टर। मेरा ये सौभाग्य की बात है कि मैं एक दिन के लिए पुलिस कप्तान बनी और शुक्रगुजार हूँ कप्तान साहब की कि उन्होंने मुझे ये मौका प्रोवाइड करवाया। ज़्यादातर समस्याएं घरेलू हिंसा की थी और कुछ ज़मीनी विवाद थे और कुछ केस ऐसे थे वो बलात्कार से रिलेटेड थे, जैसे कि ऑनलाइन किसी को ट्रैप किया फिर उसके साथ गलत काम किया। तो सर, मैंने वो समस्याएं सुनी एंड उनका निवारण किया कि कैसे कैसे समस्याएं आ रही हैं, उनका निवारण कैसे करना है, पूरी प्रक्रिया समझी। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड मेरा मोटिव भी ये है, मैं अभी तैयारी कर रही हूँ यूपीएससी आईएएस की और सर ऊपर वाले ने चाहा तो मुझे ये पोस्ट जल्दी ही मिलेगी एंड ऐसी मैं चाहती हूँ कि समाज के लिए मैं कुछ कर सकूँ। सर, मेरे लिए बहुत खास दिन है और मैं से सर यही देना चाहूँगी, जैसे कि अभी समाज में पुलिस को लेकर कुछ गलत छवियाँ आए लोगों के दिलों में कि आप पुलिस के पास जाएंगे, समस्याएं बताएंगे अपनी तो पुलिस आपके खिलाफ भी एक्शन लेगी, बट ऐसा नहीं है। आप पुलिस के पास आइए, अपनी समस्याएं बताइए ताकि वो आपकी समस्याओं का निवारण कर सके, बिकॉज पुलिस आपकी सहायता के लिए ही बनी है। मेरा नाम इल्मा मोबीन है और मैं रजा डिग्री कॉलेज की बीए थर्ड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं एनएसएस की साइड से आई हूँ, एक प्रोग्राम चल रहा है लर्निंग प्रोग्राम, तो हमें कहा गया है कि हम सारे ऑफिसर से मिलकर उनका जितना भी एक्सपीरियंस है, क्या प्रक्रियाएं होती हैं, वो सब कुछ जानकारी लें। और मैं बहुत खुश नसीब मानती हूँ अपने आप को कि मुझे ये मौका मिला कि मैं इस पद पर, इस कुर्सी पर आज बैठी हूँ। तो मैं सर का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आज मैंने देखा कि कैसे कैसे अलग अलग तरह के मामले सामने आ रहे हैं और ज़्यादातर घरेलू हिंसा के मामले सामने आ रहे हैं, तो मैंने उसे सॉल्व करने की कोशिश की कि कैसे किया जाता है, ये सब कुछ कैसे मतलब इसको सुलझाया जाता है पुलिस द्वारा। और जब नहीं सुना जाता तो सर न्यायालय जाया जाता है। तो आज मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। यहाँ पे एडिशनल एसपी का पद दिया गया है एक दिन के लिए। तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अपनी समस्याएं लेकर आए थे और उससे मैंने सुना भी और सर की मदद से सर ने मुझे बताया कि क्या क्या करना चाहिए किस मामले में। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों पर प्रदेश में समस्त जनपदों में मिशन शक्ति के तहत कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज रजा डिग्री कॉलेज के कुछ बच्चे पुलिस ऑफिस आए हुए थे, जिनमें उनके क्लास के 2 बच्चियाँ भी थीं। उनके उत्साह को देखते हुए और जो हमारा मिशन शक्ति का कार्यक्रम है उसको देखते हुए एक दिन का कप्तान बनाया गया, जिसमें एक लड़की एसपी बनी और एक लड़की एडिशनल एसपी बनी। उनके द्वारा आई हुई जनता और महिलाओं के समस्याएं सुनी गई एवं उनका निदान किया गया और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे न सिर्फ वो कुछ जागरूक हुए होंगे बल्कि समाज में भी एक अच्छा संदेश जाएगा।